तो दोस्तों नमस्कार और आदाब। मैं अपनी कहानी की शुरुआत एक शेर से करना चाहूँगी, गुलजार साहब के। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। दिल में कुछ दिल को कुछ यूँ संभालता हूँ मैं, जैसे जेवर संभालता है कोई। दुनिया में बहुत तरह के किस्से कहानियाँ होते हैं, पर कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिनको सुनकर इंसान सोचता है आखिर ये क्यों हुआ, क्या ये होना ज़रूरी था। तो चलिए आप सबको मैं एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी एक लड़के के बारे में और एक लड़के के बारे में है। तो जो लड़की है वो चुलबुली सी, पगली सी, तेज तो जो लड़की है वो चुलबुली सी है, तेज सी है, चुलबुली सी है, प्यारी सी है और दीवानी सी है। और जो लड़का है वो स्ट्रॉन्ग है, मैच्योर है। उस लड़की की ख्वाबों की दुनिया बहुत बड़ी रहती है। कॉलेज का ग्रेजुएशन का टाइम था। वो अपने दोस्त से कहती है आखिर कोई तो होगा जो मेरे लिए बना होगा, किसी देश में, किसी जहां में, जिसको देखकर मैं ये कह सकूं, हाँ तुम ही हो जिसका इंतज़ार था मुझे। हाँ तुम ही हो जिसके आने से मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाए। रूहानी सी मोहब्बत की इस तलाश में उसकी ज़िंदगी में क्या मोड़ आएगा उसका इसे अंदाज़ा भी नहीं था। कनाडा की बर्फ़बारी के बीच खिड़की से बाहर देखते हुए और हाथ में कॉफ़ी का कप लिए हुए उसकी नज़र पड़ती है अपने फ़ोन पे। न्यू दिल्ली से एक जनाब का मैसेज आता है, हे कैन वी टॉक, जिसका जवाब वो देती है व्हाई नॉट। कुछ बातों के बाद उसे एहसास होता है कौन है ये जिसका दिल का रास्ता मेरे दिल जिसके जिसकी जिसके एहसासों ने मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है। वो सोचती रही, फिर अपनी फैमिली के साथ वो न्यू दिल्ली चली जाती उससे मिलने के लिए। फिर कुछ बातों और मुलाकातों के बाद उसको एहसास होता है हाँ ये वही इंसान है जिसका उसे सदियों से इंतज़ार था, जिसको देखने से उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती, जिससे जब वो मिलती तब उसको लगता बस फूलों और उन गीतों से उसको मोहब्बत हो जाती जिसमें प्यार भरे लफ्ज़ होते। कुछ टाइम बाद दोनों शादी के बंधन में बन जाते। एक छोटा सा आशियाना हो जाता है, एक छोटी सी दुनिया हो जाती इन दोनों की। मानो दोनों इतने खुश रहते। दिल्ली गुड़गांव की शामें इन्होंने अपने नाम कर ली थी। पुरानी दिल्ली के खानों के लुत्फ़ उठाने तक, इंडिया गेट की चमचमाती हुई सड़कों पर टहलने तक इन्होंने शाम अपने नाम कर ली थी। इनकी ज़िंदगी में फिर एक प्यारा सा नन्हा सा मेहमान आता है, एकदम क्यूट सा। दोनों खुशी से झूम उठते। कितना अच्छा और कितना सच्चा लग रहा है सब कुछ। मुझे भी ये कहानी सुन के ऐसे ही लगा। लेकिन ना जाने किसकी बुरी नज़र लग गई इनके छोटे से आशियाने में। उस लड़के ने अपनी कड़क सी आवाज़ में कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। वो लड़की रोती रही, भिलभिलाती रही, उससे कहती रही, नहीं तुम नहीं जा सकते। इस आशियाने का क्या होगा? आखिर इनको मैंने इतने लम्हों से बनाया है, अपनी बातों से बनाया है, कितनी यादें बसी हैं इसमें। लेकिन वो लड़का नहीं मानता। वो लड़की मनाती रही, वो नहीं मानता रहा। मानो जैसे शामें उसकी यादों के सहारे गुजरती गईं। वो इंतज़ार करती रह गई, अपना व्हाट्सएप देखती रह गई, कहीं उसने मैसेज तो नहीं किया। लेकिन नहीं, वो नहीं आया। और अक्सर वो अपने अपने से ये कहा करती थी कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते थे कि अगर तुम नहीं होते तो क्या होता, अगर तुम होते तो कैसा होता। तुम ये कहते, तुम वो कहते, तुम इस बात पे हैरान होते, तुम उस बात पे हंसते। तुम होते तो कैसा होता, तुम होते तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते। और तो वो लड़की ये सोचती रही, टूट के बिखर गई। उसको यकीन ही नहीं आया, मानो कि उसकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। वो एक वजह ढूंढ रही थी कि वो क्यों गया आखिर, इस प्यार भरे आशियाने को छोड़ कर, उस दुनिया को छोड़ के क्यों गया वो। जिस तरह आप सब सोच रहे हैं, मैंने भी ये कहानी सुनकर यही सोचा था। तो मैं अपनी कहानी एक गाने से एंड करूँगी, और मैं मतलब सिंगर नहीं हूँ। आसमां को ज़मीं ये ज़रूरी नहीं, जा मिले इश्क
सच्चा वही जिनको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। अगर दोबारा मुलाकात हुई, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी सड़की की ज़िंदगी में क्या होता है। अलविदा।